हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम अजीत सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास इंग्लिश का फ्लामिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसके ऑथर का नाम है अल्फोंसे डाउटेड। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अल्फोंसे डाउटेड वाज अ फ्रेंच नोबलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो अल्फोंसा डाउटेड है वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और साथ के साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब है छोटी छोटी कहानी लिखने वाले। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांस्को प्रशियन वॉर इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। तो ये जो स्टोरी है आपकी द लास्ट लेसन की, ये उन दिनों की है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध चल रहा था, वार चल रही थी और प्रशिया इसमें जीत जाता है। और इसमें कौन सा आपका फ्रांस हार जाता है। क्यों हार जाता है कि इसमें एक व्यक्ति होता है बिस्मार्क, जिसे लीड कर रहा होता प्रशिया को। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। और तब का जो प्रशिया था वो कई राज्यों से मिलकर बना हुआ था। इसमें जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स कुछ ऑस्ट्रिया के राज्य भी थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड। तो जब वहाँ पे प्रशिया जीत गया तो उसके कई सारे डिस्ट्रिक्ट किसे दे दिए गए, प्रशिया को। तो प्रशिया के हाथ में क्या अल्जैक और लॉरेन नाम के 2 डिस्ट्रिक्ट चले गए, किसके, फ्रांस के। तब क्या होता है देखते हैं। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। कि इस सब का वहाँ के स्कूल पर क्या इफेक्ट होता है, स्टोरी के अंदर हम देखेंगे। तो बढ़ते अपनी स्टोरी की तरफ। तो जो ऑथर है यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट है स्कूल का, और किस तरीके से वो करता है, आगे मूवमेंट करता है। उस दिन लेट हो रहा होता है स्टार्टिंग में वो। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट द मॉर्निंग एंड वाज इट अ ग्रेट ड्रेड ऑफ द स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमल एंड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। आज मैंने स्कूल काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, ऑथर बताता है, और उसे बहुत ही ज़्यादा डर था। स्कोल्डिंग का मतलब डांट और ड्रेड का मतलब डर। स्पेशली बिकॉज एम हैमल कौन है यहाँ पर, टीचर हैं जो कि वहाँ पर पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा था कि वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, किसका, पार्टिसिपल का। एंड आई डिड नॉट नो द वर्ड अबाउट दैम। लेकिन मुझे उसका फर्स्ट वर्ड भी, मतलब पहला शब्द भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। क्या सोचा मैंने कि आज क्या करते, भाग जाता हूँ मैं, बंक कर लेता हूँ स्कूल और आज पूरा दिन बाहर बिता दूंगा मैं। ऐसा कौन सोचता है, हमारा ऑथर। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। अब सो वार्म सो ब्राइट, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम था और बहुत ज़्यादा सुनहरा मौसम था। अब वार्म को सुनहरा क्यों कह रहे, क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ होती तो वहाँ पे वार्मनेस अच्छा माना जाता है। द वर्ड वॉज चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड का मतलब लकड़ी होता है और वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो जंगल के किनारों पर क्या होता है, जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। चर्पिंग का मतलब चहचहाना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है परेड वगैरह करना। सो मिल का मतलब होता है लकड़ी की जो फैक्ट्री होती है, मिल होती है। तो फील्ड के बैक साइड में सो मिल थी, वहाँ पर पर्शियन सोल्जर थे, वो क्या कर रहे थे, अपनी परेड कर रहे थे, अपने अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। टेम्पटिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर रही थी, कंपैरेटिवली किसके ज़्यादा, पार्टिसिपल के रूल के ज़्यादा। ये पार्टिसिपल के रूल से कहीं ज़्यादा अच्छी है सारी चीज़ें, ये सोच रहा था ऑथर। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन ऑथर के अंदर कैपेसिटी थी कि इन सब चीज़ों से ध्यान हटा करके वो स्कूल जाए, और वो स्कूल की तरफ निकल पड़ा। देन क्या हुआ, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा बोर्ड जिसमें न्यूज़ आती है हमारी किसी भी स्टेट की या किसी भी पूरे देश की। तो उस बुलेटिन बोर्ड के अंदर क्या थी, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। तो जब ऑथर वहाँ से गुजरा, वो जगह कहाँ थी, टाउन हॉल के अंदर, क्या देखा उसने, बुलेटिन बोर्ड के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। फॉर लास्ट 2 ईयर ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। यहाँ पे ऑथर रुका नहीं, वो चलते चलते ये सब सोच रहा है कि पिछले 2 सालों से यहाँ पे सारी बैड न्यूज़ आई हैं, बुरी खबरें हमें मिली हैं इस बोर्ड से। जैसे युद्ध में हार जाना,
ड्राफ्ट जो भी ऑर्डर होते हैं कमांडिंग ऑफिसर के, जो भी फॉर्मेट वगैरह ड्राफ्ट वगैरह जो चीज़ें आती हैं कमांडिंग ऑफिसर वगैरह भेजते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इस बुलेटिन बोर्ड से मिलती हैं। चलते चलते ऑथर ये सोच रहा होता है, तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि बुलेटिन बोर्ड में किस तरीके बुलेटिन के बोर्ड के बारे में क्या थिंकिंग थी या किस टाइप की न्यूज़ आती थी। तो आपको पता होना चाहिए ये बैटल लोस्ट का था एंड ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, इस टाइप का जो न्यूज़ वगैरह यहाँ से आती थी। आगे व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब पता नहीं क्या बात होगी, ये सोच करके ऑथर चल पड़ता आगे, हमारा जो बच्चा होता है स्टूडेंट हो। देन आई हरिड बाय द फास्ट एज कुड गो, और मैं और तेज से चलने लगा जितना ज़्यादा वो चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वॉज देयर, अब वाचर एक ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार है जो कि वहाँ पर मौजूद होता है, विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब शिष्य जिसे वो सिखा रहा होता है। रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहा था वहाँ पे वो। कॉल आफ्टर मी, पढ़ने के बाद उसने मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, बब मतलब बच्चे इतनी तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम्हें स्कूल पहुँचने में भी वक्त है और तुम समय से पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि ये क्या कर रहा है, मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड आई रीच एम हेमल लिटिल्स गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और हाफते हाफते, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हाफते हुए, आखिरकार जो ऑथर होता है हमारा स्टूडेंट होता है वो आखिरकार एम हेमल जो कि टीचर हैं उनके गार्डन तक पहुंच जाता है। अब वहाँ से क्या होता है, यूजुअली व्हेन आवर स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, कि आमतौर पर जब स्कूल स्टार्ट होता है तो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा सुनाई देता है। विट कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जिसे कि गली के बाहर से भी सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटिंग इन यूनिसन्स, वेरी लाउड विद द अवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अच्छा, क्या किस चीज़ का साउंड आता था, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता था कि वहाँ पे बस्लिंग किस चीज़ की होती थी। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे डेस्क के खुलने और बंद होने की। अब डेस्क खुलता बंद होता तो नहीं है, उसमें ड्रोवर लगे होते हैं, हमारे यहाँ के डेस्क में लगे होते हैं और नहीं भी लगे होते हैं, लेकिन वहाँ डेस्क में ड्रोवर लगे होते तो उनके खुलने और बंद होने की आवाज़ आती रहती थी। लेसन रिपीट करने की, बच्चे इकट्ठा एक साथ, यूनिसन मतलब ग्रुप में के अंदर वो जब एक साथ रिपीट करते, जैसे 2 एकम 2 2 3 4 हम बोलते हैं ना बच्चों को छोटे पढ़ाने के लिए, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर रिपीटिंग यूनिसन्स के अंदर साउंड वगैरह आता था, बहुत ही ज़्यादा होता था। और इसीलिए जो स्टूडेंट होते थे वो अपने कान में उंगलियां डाल करके अपने लेसन को रिपीट करते थे ताकि वो ठीक से उसे समझ सके। एंड द टीचर ग्रिट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और आवाज़ वो आती थी किसके, टीचर के बार बार डंडा मारने की, स्ट्राइक करने की उसके टेबल पर। आगे, बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल, इट ऑल्सो स्टिल, आज पूरी तरह शांति है। आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, और इन सब का फ़ायदा उठा करके हमेशा जो स्टूडेंट था, ये जो ऑथर था हमारा, जा करके डेस्क में बैठ जाता था बिना किसी से दिखे हुए, बिना किसी को दिखे हुए, मतलब टीचर से छुप करके वो जाकर बैठ जाता था। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या था, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शांत थी जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, विंडो से झांका मैंने कि मेरे सारे क्लासमेट्स क्या थे, बैठे हुए थे अपनी जगहों पर। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हेमल टीचर थे उनके अंडर आर्म मतलब बाजू के पास उनका रूलर मतलब छड़ी थी, और वो इधर उधर मूवमेंट कर रहे थे आगे पीछे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन द बिफोर एवरीबडी, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्रिटन आई वॉज, कि मैंने दरवाज़ा खोला और सबके सामने उपस्थित हो गया। और आप सोच नहीं सकते, हमें बता रहा होता है कि आप लोग सोच नहीं सकते कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा था, कितना ज़्यादा डर लग रहा था मुझे वहाँ पर। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बड़े ही काइंडली, बड़े ही प्यार से कहा मुझे कि अपनी सीट पर जाकर जल्दी बैठो, लिटिल फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली बार नाम यूज़ हुआ है ऑथर का, लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से अपने डेस्क के पास पहुँचा और वहाँ पे जा कर के बेंच के ऊपर बैठ गया। नाउ टिल दैन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जैसे वहाँ पहुँचकर मैंने राहत की सांस ली, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और मैंने देखा कि उस दिन जो मेरे टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कलर का, बहुत अच्छा ग्रीन कलर का कोट पहने हुए हैं। ही इज़ फ्रिल्ड
शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और साथ के साथ एक अच्छी सी शर्ट पहनी हुई है और एक लिटिल ब्लैक सिल्क का कैप पहना हुआ है, रेशमी टोपी पहनी हुई उन्होंने, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी चीज़ें कढ़ाईदार हैं। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और इस तरीके जो ड्रेस कोड है वो इंस्पेक्शन वाले दिन, जब कोई जांच पड़ताल के लिए स्कूल में आता था या प्राइज सेरेमनी वगैरह होती थी, अवार्ड वगैरह बढ़ते थे, तब ये चीज़ें पहन के आते थे एम हेमल। बिसाइड द होल स्कूल सिम टू स्ट्रेंज एंड द सोलेम, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि सारा का सारा स्कूल आज अजीब सा लग रहा था और कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ ही हो रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। तो सबसे जो अलग चीज़ थी जो मुझे सरप्राइज़ कर रही थी, आश्चर्य में डाल रही थी, वो चीज़ ये थी कि जो हमारे बैक बेंचेस थे, पीछे के जो सीट डेस्क होते हैं वो हमेशा खाली होते थे, लेकिन उस दिन के बैक बेंचेस क्या खाली नहीं थे, वहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए थे बिल्कुल शांति के साथ, जैसे कि हम लोग क्लास में बैठते हैं। देन द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, उसमें कौन कौन था, सॉरी इसमें एक लाइन हमारी मिस हो रही है, ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्न हैड, और इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके तिकोना टोपी पहनी हुई थी ट्राइंगुलर। द फॉर्मर मेयर, मतलब पुराने जो हमारे मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले हमारे पोस्ट मास्टर जो थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, उनके अलावा भी अन्य लोग वहाँ पर मौजूद थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर had brought an old primer thumb at the edge and he had it open on knees with his great spectacle lying across the pages। तो वहाँ पे जो हॉजर था वो अपने साथ क्या लेके आया था, एक ओल्ड प्राइमर, मतलब पुरानी बाल पोथी साथ में लेके आए थे जो कि किनारों से मुड़ी हुई थी, और उसे खोल के बैठे थे अपनी कोहनियों के बीच में उनके ऊपर, और इस बाल पोथी के ऊपर हॉजर का चश्मा रखा हुआ था। While I was wondering about it all, जब मैं इसके बारे में सोच ही रहा था, MML mounted his chair, वो अपनी सीट पर जाकर के चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। And in this grave and gentle tone which I shall give you, he used to me, जैसे कि वो हमेशा मुझसे बोला करते थे जिस टोन में, बड़े ही जेंटल टोन में बात कर रहे थे, My children, this is the last lesson I shall give you, ये अंतिम अध्याय होगा, ये लास्ट लेसन होगा जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्जेक एंड लॉरेन, कि अब के बाद से लॉरेन और अल्जेक के स्कूलों के अंदर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जो कि ऑर्डर आ चुके हैं बर्लिन से। द न्यू मास्टर कम्स टोमेरो, और नए जो टीचर हैं वो कल से आपकी क्लास में आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट टू यू टू वेरी अटेंटिव, और मैं बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। वाटर थंडर क्लैप्स दिस वर्ड टू मी, कितना इन्हें झटका सा लगा ऑथर को हमारी, बड़ा अजीब सी बात है यहाँ पे। ओह द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ओह अब मुझे याद आया क्या बात थी टाउन हॉल में जब गुजरा था कि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या चीज़ें थी, शायद यही बात वहाँ पर लिखी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, मेरा अंतिम अध्याय क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल से तो मैं भी लिखना सीख पाया हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अब आगे नहीं सीख पाऊँगा, उसे डर लग रहा है। आई मस्ट ऑफ देयर, क्या मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। दैन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार क्या होता है, स्लोपिंग होता होगा कोई स्लोप करने के लिए, जैसे बच्चे पार्क वगैरह में देख जाते हैं, और वो पक्षियों के अंडे ढूंढने के चक्कर में ये बच्चे ने कभी भी अपनी क्लास में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपनी लर्निंग पर ध्यान नहीं दिया। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ वाइल अगो, कि कुछ देर पहले जो मेरे को ये किताबें बिल्कुल बेकार लगती थी, नॉनसेंस लगती थी, सो हैवी टू कैरी, मुझे ढोने के लिए बोझ लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुडेंट गिव अप, मेरी हिस्ट्री की बुक्स हो गई और सारी की सारी जो मेरे ये चीज़ें सारी मेरी ओल्ड फ्रेंड बन चुकी है, जिन्हें अब मैंने छोड़ नहीं सकता। अब ये सारी चीज़ें कुछ देर पहले ऑथर को सारी की सारी बोरिंग लग रही थी, बेकार की लग रही थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है ये सारी की सारी अब क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, ये सारी की सारी मेरी फ्रेंड बन चुकी है, तो इसको छोड़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को छोड़ना भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये सोच कर कि वो दूर जा रहे हैं,
दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और हम उन्हें दोबारा नहीं देख सकते। मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। और जब उन्हें हमें पता चला कि वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो उनकी सारी बातें हमें भूल गए कि किस तरीके से वो हमें डांटा करते थे, किस तरीके से हमें रूलर से मारा वगैरह करते थे। सारी चीज़ें हम उनकी भूल गए, सिर्फ हमें इतना याद रहा कि वो हमें अब छोड़ करके जाने वाले। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन फाइन संडे क्लोथ्स। यही कारण है कि आज लास्ट लेसन है, जिसकी वजह से ये संडे क्लोथ्स, छुट्टी वाले दिन के कपड़े पहन करके ये आए हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और मुझे अब समझ आया कि जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं वो पीछे वाली सीटों पे आकर के क्यों बैठे हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ऑथर का डाउट कैसे क्लियर होता है, और ऑथर को क्या डाउट था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उससे जो डाउट था कि आज टीचर क्यों ये ड्रेस पहन के आया है, और जो लोग थे वो आज क्लास में आके क्यों बैठे हुए थे, तो यहाँ पर उसका डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वो इस बात का पछतावा करने के लिए आए हैं कि वो ज़्यादा टाइम स्कूल नहीं पढ़े पहले कभी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ faithful service and showing their respect for the country that was there no more। ये उनका अपना तरीका था उस टीचर को धन्यवाद करने का जिसने अपने 40 साल दिए थे अपने स्कूल में सर्विस देने के लिए, और उसको रिस्पेक्ट देने, और अपने देश को वो लोग क्या करने आए थे, रिस्पेक्ट देने के लिए, अब जो कि उनका नहीं रहेगा। While I was thinking of all this, I heard my name called। जब मैं सबके बारे में सोच ही रहा था तो मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी सुनाने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सुना देता, बट सारी चीज़ें मुझे क्या था, आई गिवन टू बी एबल टू से, कि मैं बोलने के लिए सक्षम तो था, दैट ड्रेडफुल रूल, उस रूल को, द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। कोशिश तो मेरी यही थी कि क्या मैं इस तरीके से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट आई गॉट मिक्स अप द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। मैंने कोशिश की अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, बट वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाई और सारी चीज़ें आपस में मिक्सअप हो गई। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब क्या रहा, बिल्कुल मैं शांति के साथ स्थिर खड़ा हो गया अपने डेस्क को पकड़ करके। मेरे दिल की धड़कनें चल रही थी और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि अपनी नज़रें ऊपर उठा पाऊँ। आई हर्ड एम हेमल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। मैंने सुना कि एम हेमल ने कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम्हें पहले ही बुरा बहुत ज़्यादा लग रहा है। सी हाउ इज़ इट, देखो ये कैसे है, कैसे हो रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। देखो हम हर रोज़ क्या कहते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, हमारे पास क्या है, बहुत वक्त है इन चीज़ों को सीखने का। आई विल लर्न टू टुमारो, और हम कह देते हैं कि हम कल सीखेंगे, हमारे अंदर भी आदत होती है चलो छोड़ो आज कल सीख लेंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर कह रहा है टीचर कि हम अक्सर कह देते हैं कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आप देखते हैं हम सब, अब देख रहे हैं हम सब कहाँ आ चुके हैं। दैट द ग्रेट ट्रबल विद अल्जेक, और ये समस्या पूरे अल्जेक की है। सी पुट्स ऑफ हैव टू राइट टू से यू पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और सभी क्योंकि पूरे अल्जेक के लोग ही क्या करते हैं, टाल देते हैं कल के लिए। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव टू राइट टू से यू, अब जो लोग बाहर से आएंगे वो उनका अधिकार होगा तुमसे पूछने का। क्या होगा, हाउ इज़ इट, कैसे हैं ये लोग, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अपने आप को फ्रेंचमैन कहने वाले, एंड यू कैन नीदर स्पीक और नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। पता नहीं कैसे लोग हैं, वो हमें आके पूछेंगे कि पता नहीं कैसे लोग हैं जो कि अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हैं, लेकिन इन्हें तो फ्रेंच लिखनी आती है और नहीं फ्रेंच इन्हें बोलनी आती है। बट यू आर नॉट द रोस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन इसमें पूरा दोष तुम्हारा नहीं है फ्रेंड्स। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रीप्रोच आवर सेल्फ विद, इसमें कहीं ना कहीं हम सब का भी थोड़ा बहुत इसमें दोष है।
योर पेरेंट्स वर नॉट obnoxious enough to have you learn. They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. इसमें दोष तुम्हारे पेरेंट्स का है जो कि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया तुम्हें स्कूल भेजने पे। वो हमेशा प्रेफर करते थे कि तुम उनके लिए काम करो किसी फार्म मतलब खेत में या किसी मिल के अंदर, ताकि वो थोड़ा बहुत पैसा उन्हें कमा के मिल पाए। एंड आई, और कहीं ना कहीं मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी यहाँ पे दोषी मानता हूँ। एंड हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजता तो शायद तुम अपना चैप्टर पढ़ते, लेसन पढ़ते। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और ना ही जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाता और ना तुम्हें छुट्टियाँ देता तो शायद तब भी तुम पढ़ लेते। ठीक है, तो इस तरीके से ऑथर अपने जो एमएमएल होता है वो बताता है कि इसमें सारी गलती फ्रेंच की नहीं होती, कहीं ना कहीं गलती उसके पेरेंट्स की है, कहीं ना कहीं टीचर की है कि किस तरीके से उसने उन्हें काम दिया और जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाया। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एक के बाद एक बात होती रही और एमएमएल बात करते रहे इसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो एमएमएल ने कहा कि ये जो फ्रेंच भाषा है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कि हमारा एल्जेक और लॉरेन कहाँ है। चलिए, तो आपको ये मैप में दिख रहा होगा, मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आई थिंक थोड़ा मैप क्लियर नहीं आ रहा, तो ये वाला पार्ट मैं अभी राउंड करके सर्कल करके दिखा देता हूँ आपका। हाँ, यहाँ पर आपका क्या है, एल्जेक और लॉरेन नाम के क्या है दो प्लेसेस है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। खैर, अब चलते अपना आगे वहीं पे जहाँ पे चैप्टर हम पढ़ रहे थे। चलिए, तो कहा कि सबसे खूबसूरत हमारी लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट हैव गार्ड इट अमंग अस एंड द नेवर फॉरगेट इट, और इसे हम सभी को बचा कर रखना है अपने बीच में और कभी इसे भूलेंगे नहीं। बिकॉज वैन अ पीपल आर enslaved as long as they hold fast to their language, it is an if they had to key to their prisons, कि जब कोई समाज, कोई सोसाइटी, कोई लोग किसी के गुलाम बन जाते हैं तो एक लैंग्वेज ही होती है उनकी जो उन्हें उस आज़ादी से मुक्ति दिलाने के लिए उनके लिए चाबी की तरह काम करती है। ठीक है, उनकी आज़ादी के लिए क्या है काम करती है, उसी लैंग्वेज के थ्रू आपस में वो कांटेक्ट कर पाते हैं। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और इसके बाद उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमारा चैप्टर पढ़ करके सुनाया हमें। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं हैरान था कि मुझे सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ रही थी। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, उनके द्वारा कही गई सारी बातें मुझे बहुत आसान लग रही थी। सो ईजी, बहुत आसान। आई थिंक टू that had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience, और मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि आज तक मैंने इतने ध्यान से कभी नहीं सुना, इतनी अच्छी तरीके से मुझे कभी समझ नहीं आया, और ना ही शायद कभी टीचर ने इतने धैर्य के साथ इतने अच्छे तरीके से हमें कभी टीच किया हो। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke, और ऐसा लग रहा है मानो कि ये व्यक्ति आज अपना सारा ज्ञान हमें देना चाहता है और चाहता है कि एक ही बार में सारा का सारा जितनी भी चीज़ें से बताया है वो हमारे दिमागों में ये डाल दे, हमारे ब्रेन के अंदर सारा नॉलेज ये पहुंचा दे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब ग्रामर के बाद हमारी राइटिंग की बारी थी। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपी फॉर अस, उस दिन एमएमएल हमारे लिए क्या लेके आए थे, नई कॉपियाँ लाए थे। रिटन इन द ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्जैक, उन कॉपियों में बड़े खूबसूरत तरीके से राउंड हैंडेड में लिखा हुआ था फ्रांस एल्जैक। द लुक लाइक द लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, वो उसके अक्षर जो लिखे हुए थे ऐसे लग रहे थे कि जैसे जो झंडा हो वो लहरा रहा हो वहाँ पर।
ठीक है, हर जगह। इन द क्लासरूम, इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रोड एंड द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ सारी की सारी हमारे डेस्क के ऊपर भी दिखाई दे रही है। यू ऑट टू बी हैव सीन एवरी वन सेट द वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। सभी अपना अपना काम कर रहे थे और कितना शांति भरा माहौल था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। सिर्फ इतना ही साउंड आ रहा था कि जो लोग पेपर में लिख रहे थे सिर्फ पेपर में पेन चलने की ही आवाज़ उस पर सुनी जा सकती थी। Once some beetle flew in but nobody paid any attention to them। कुछ देर बाद कुछ बीटल्स मतलब कि एक तरह का कीड़ा होता है जो उड़ करके अंदर आ गया और किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। और यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी आए थे क्लास में, उन्होंने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। फिश हुक्स मतलब कि मछली पकड़ने वाला हुक होता है, वो अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर रहे थे और उनका सारा ध्यान उस हुक ट्रेस पर था, हुक बनाने में था। उनका ध्यान भी बीटल्स की तरफ नहीं गया। एज इफ दैट वाज फ्रेंच। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये हुक भी क्या है, मानो फ्रेंच भाषा हो। वन ऑफ रूफ द पिजन कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। कि अब खिड़की के ऊपर की तरफ मैंने देखा कबूतर बहुत धीमे धीमे आवाज़ निकाल रहे थे, गुटरगू कर रहे थे। और मैंने अपने आप ही सोच लिया कि क्या जर्मन लोग इन्हें भी जर्मन लैंग्वेज में सिखाएंगे, कबूतरों को भी क्या जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। वैन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वंस थिंग। जब मैं क्या कर रहा था, मैंने ऊपर सर उठा के देखा फ्रॉम माई राइटिंग, अपनी कॉपी में से ऊपर की तरफ देखा। मैंने क्या देखा कि एम हेमल क्या है, मोशनलेस, बैठे हुए हैं अपनी चेयर पर, गेजिंग द फर्स्ट एट वन थिंग, और एक एक चीज़ों को वो ध्यान से देख रहे हैं। एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम फैंसी फॉर द 40 ईयर ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। और वो पिछले 40 साल से इसी जगह पे थे और वो हर एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से एक के बाद एक देख रहे थे। और मानो ऐसे लग रहा था वो सारी चीज़ें अपने माइंड में वो फिट कर लें। एक लाइन शायद मिस कर दी मैंने। एज ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन द लिटिल स्कूल रूम। कि जितनी भी चीज़ें इस रूम के अंदर थी वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में वो सेट कर लेना चाहते थे, सेव कर लेना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 ईयर ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस। और पिछले 40 सालों से वो एक ही स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम। और विंडो के सामने उनका गार्डन था और गार्डन के गार्डन के सामने जो विंडो थी और उसी के सामने उनकी क्लास थी। तो मतलब क्लास के सामने उनका गार्डन और गार्डन के पास उनका क्लास, एक तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अब चलते थोड़ा सा आगे। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क ऑफ बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। सारी चीज़ें वैसे कि आई थिंक कुछ छूटा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है, चल रहा है ठीक। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न। भाई गार्डन भी वैसा है, स्कूल भी वैसा है, जो चेंजेस आया है वो डेस्क और बेंचेस में आया है, क्योंकि बेंच और डेस्क पुराने हो चुके हैं और उनमें स्मूथनेस आ गई। स्मूथ मतलब वो घिस गए ऊपर से। द वॉलनट ट्री, जो अखरोट के पेड़ थे, इन द गार्डन वर टॉलर, वो बड़े हो चुके हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंस अबाउट द विंडो टू द रूफ। जो होप वाइन थी एक तरह की, वो क्या होती है, लताएं होती है जो कि चढ़ करके दीवारों पे आगे ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो वो क्या थी, होप वाइन भी बड़ी हो करके डबल हो चुकी थी और डबल हो करके वो छत की तरफ बढ़ चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। कितना दिल टूटेगा इस व्यक्ति का जब ये सारी चीज़ें इस टीचर को छोड़ करके जानी पड़ेगी। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति। टू हियर दिस सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। आवाज़ आ रही थी उनकी, जो एमएमएल की सिस्टर थी, ऊपर वाले कमरे में इधर उधर मूवमेंट कर रही थी। पैकिंग दियर ट्रंक्स, अपने वो संदूक वगैरह पैक कर रही थी, अपनी पैकिंग कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें ये देश छोड़ करके जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके अंदर इतना हिम्मत जरूर थी एमएमएल के अंदर कि वो हमारा हर एक लेसन को लास्ट तक आराम से पढ़ा कर जाए। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री।
अब लिखने के बाद हमारी बारी किस चीज़ की थी, हमें इतिहास पढ़ाया जाना था। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी वो woo. Down there at the back of the room old Hauser had put on his spectacle and holding his primer in both hand. तो जो बच्चे थे वो क्या पढ़ रहे थे भाई, बा बे भी उनका कोई वर्ड होगा आई थिंक, इस तरीके से पढ़ रहे थे। और वहीं देखा कि पीछे की तरफ जो बैठे हॉजर थे उन्होंने अपना चश्मा लगा दिया और प्राइमर को दोनों हाथों में खोल लिया। स्पेल्ड द लेटर विद दैम, और वो उन्हीं को उसी के साथ पढ़ने लगे लेटर वगैरह को हॉजर। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन। अब पढ़ते हुए उनकी आवाज़ में एक रोने का साउंड था और उनकी आवाज़ इमोशन से भरी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी, काँप सी रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और थोड़ा एक टाइम से मजाक सा भी लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कहीं ना कहीं एक मन हो रहा था कि हम हंस दे, या एक मन हो रहा था उनके साथ रो पड़े। तो इस तरह की फीलिंग उनके साथ आ रही थी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, और मुझे कितनी अच्छे तरीके से याद है दैट लास्ट लेसन, वो हमारा अंतिम चैप्टर। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी क्या हुआ, एकदम से चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। देन द एलेजेस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम द डेड। अब जैसे ही सब कुछ हुआ तो वैसे उसी मोमेंट में क्या हुआ कि जो ट्रम्पेट थे, ड्रम बजना शुरू हो गए। प्रशियन जो ड्रिलिंग करके परेड करके जो आर्मी के जो लोग थे वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर ओवर द विंडो, उनका साउंड खिड़की से अंदर आ रहा था। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। इन हिज चेयर, वो अपनी चेयर के पास खड़े हो गए। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, और इतने ऊंचे वो मुझे कभी भी दिखाई नहीं हुए। माई फ्रेंड सैड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ चीज़ उन्हें रोक रही थी। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल सके। दैन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद द ऑल हिज माइंड ही रॉड एज लार्ज एज ही कुड। तो घूमे बोर्ड की, ब्लैक बोर्ड की तरफ एक चौक का टुकड़ा लिया और क्या किया उन्हें, बेरिंग विद हिज माइंड, और जितना बड़ा उनसे हो सकता था, जितने बड़े सब लिख सकते थे, पूरी हिम्मत जुटा करके उन्होंने लिखा। और लिखा क्या, वी विल लिव फ्रांस, फ्रांस चिरंजीवी रहे, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हैंड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। तो वो रुक गए और उन्होंने अपना हाथ उठाया वॉल की तरफ, एंड बिना कुछ कहे उन्होंने हमें इंडिकेशन दी, हम सभी को। गेस्चर मतलब इंडिकेट किया अपने हाथों से कि स्कूल ख़त्म हो चुका है और आप सभी जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये कंप्लीट चैप्टर ठीक से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें।